डियर साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बेटा हम सीखेंगे ठंडे देशों में जो गाड़ी का रेडिएटर है उसमें जल के साथ बेटा ग्लाइकॉल यानी एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। क्यों? ये हिमांक में अवनवन टॉपिक से बना है। तो चलिए पहले मैं इसको चित्र की सहायता से आप समझा दूं। गाड़ी का रेडिएटर इंजन के पास लगा होता है, तो ऐसे समझिए, देखो बेटा कि जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है ना। अब इसमें रेडिएटर जो होता है ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे ढक्कन है। अब इसके जो अंदर है बेटा ऐसे 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 क्या है, पाइप नुमा संरचना है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ये क्या है बेटा, रेडिएटर है। देखे होंगे कि गाड़ी में क्या करना पड़ता है बेटा, इंजन के पास पानी भी डालते हैं, है ना, ऐसा देखे हो ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये रेडिएटर है। जब इसमें बेटा क्या किया जाएगा, यहाँ पे केवल जल बस मिलाएंगे। क्या करेंगे? जल बस मिलाएंगे। जब जल बस इसमें मिला रहेगा तो ऐसे भी बेटा देश हैं जहां बहुत ठंडी पड़ती है, अधिक मात्रा में ठंडी। और जो ये जल है, जल का हिमांक बेटा कितना होता है? हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां का जो ताप है माइनस में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम में होता है ना। तो वहां के देशों में जो गाड़ी हैं उसके रेडिएटर में केवल जल बस नहीं मिलाते, जल के साथ क्या मिलाते हैं? ग्लाइकॉल। तो क्यों मिलाते हैं, किसका काम करता है ये समझिए। अगर मान लीजिए बेटा ठंडे देश में गाड़ी के रेडिएटर में केवल जल बस मिलाएंगे, तो जब ये जल बेटा यहाँ आएगा तो जहां का तापमान क्या होगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो ये जल क्या होगा, जम जाएगा। और जब जमेगा तो जब जल जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है, बढ़ता है। फ्रिज में देखिए, अगर फुल बॉटल भर के रख दें, आप फ्रीजर में रखें, तो जब वो बर्फ जमता है तो थोड़ा सा अधिक हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीजें हैं कि जब जल भरा रहेगा, ऊपर से ढक्कन कस देंगे, तो क्या होगा बेटा, जब वो जमेगा तो ये रेडिएटर के क्या है, फटने का खतरा बना रहता है। रेडिएटर के फटने का खतरा बना रहता है। तो अब हम जल में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल कौन सा? एथिलीन ग्लाइकॉल। सूत्र क्या होता है? C2H6O2। ये मिलाते हैं तो ये किसका काम करता है? एथिलीन ग्लाइकॉल बेटा एंटी फ्रीज का काम करता है। एंटी फ्रीज, मत फ्रीज माने जमना, एंटी यानी जमने नहीं देता, जमने नहीं देता। तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल बेटा क्या करता है, एंटी फ्रीज का काम करता है। तो एंटी फ्रीज का काम करता है तो कैसे काम करेगा, फिर ये दोनों का मिश्रण जब बन जाता है बेटा, जल और एथिलीन ग्लाइकॉल, तो हिमांक में क्या कर देता है, हिमांक में कमी कर देता है। जल के हिमांक को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी जब और कम ताप होगा तब जाके जमेगा। 0 डिग्री पे भी ये जमने वाला फिर नहीं रह जाता। जल बस रहेगा तो 0 डिग्री पे जम जाता है। जब एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिए तो ये इसके हिमांक में क्या कर देता है, अवनवन कर देता है, कमी ला देता है। क्योंकि ग्लाइकॉल ये कैसे होता है, अवाष्पशील। कैसे होता है बेटा, अवाष्पशील। अभी पढ़ चुके हैं कि हिमांक में अवनवन किसके कारण होता है, अवाष्पशील विलेय मिलाने के कारण होता है। तो चीजें क्लियर हो गई बेटा कि जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल हम क्यों मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? ठंडे देश में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल इसलिए मिलाते हैं कि एथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीज का काम करता है ना। वह जल के हिमांक को कम कर देता है, जिससे जल बर्फ में नहीं जमता और रेडिएटर के फटने का खतरा टल जाता है। आगे बात समझ में, लिख लेंगे इसको। चलिए ठीक बेटा, धन्यवाद।